इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट, better known as KII. सेफ हो वहाँ पे जाओ। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नेपाली छात्रा प्रकृति रामसाल की रहस्यमयी मौत, साजिश, हत्या या आत्महत्या। दोस्तों, क्या आपने सुना? एक नेपाली लड़की और रहस्यमयी मौत और कई बड़े सवाल। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? प्रकृति लामसाल की मौत की पूरी कहानी, जिसमें प्यार, धोखा, मानसिक उत्पीड़न। दिमाग प्रकृति मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू मार। प्रशासन की लापरवाही और एक गहरी साजिश छुपी हुई है। कौन थी आखिर प्रकृति लामसाल? प्रकृति नेपाल की रहने वाली थी और वो भारत आई थी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में वो बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। एक तेज तर्रार और होनहार छात्रा जो पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत की खबर आती है। सवाल ये है दोस्तों कि एक हंसती खेलती लड़की ने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिरकार क्या हुआ था उस रात? 9 फरवरी की रात यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा था। सब स्टूडेंट्स मजे कर रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि प्रकृति अपने हॉस्टल रूम में सिर्फ अकेली बैठी थी। रात करीब 11 बजे अचानक खबर आती है कि प्रकृति अपने कमरे में बेहोश पड़ी है और जब उसकी जांच की गई तब तक वो मर चुकी थी। और हैरानी की बात यह है कि कुछ रिपोर्टर्स कहती हैं कि वो लाइब्रेरी में थी और वहीं पर कुछ हुआ था। देखने की बात यह है कि फिर उसका जो शव है वो हॉस्टल में कैसे गया? क्या किसी ने उसको वहां पर शिफ्ट किया था? और अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? शक की सुई आखिरकार किसके ऊपर है? प्रकृति के जो दोस्त थे और उनके परिवार वालों ने जो बताया वो सिर्फ एक ही शख्स का नाम था, अदिक श्रीवास्तव। अदिक जो प्रकृति का क्लासमेट था, उस पर मानसिक उत्पीड़न, हैरेसमेंट के आरोप लगे। दोस्तों, जब पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, ठीक उसी समय पर अदिक देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी के जो 3 डायरेक्टर्स थे और 2 गार्ड्स थे, उनको भी हिरासत में लिया गया। सेफ्टी की जगह गुंडागर्दी का सबूत दिया गया। जो बच्चे धरने पे बैठे थे उनके साथ पिटाई की। अब सवाल उठता है कि क्या अदिक का हाथ इस मौत में है? और अगर ये आत्महत्या है तो प्रकृति इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगी? क्या इस मौत में यूनिवर्सिटी प्रशासन भी शामिल है? नेपाल में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। संसद तक इस मुद्दे को उठाया गया। भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे। KIIT यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां के जो प्रशासन थे उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या ये केस भी बाकी केसों की तरह दबा दिया जाएगा? असली साजिश क्या हो सकती है? देखा जाए तो इस केस में कुछ बातें बहुत ही अजीब हैं। दोस्तों, अगर ये आत्महत्या थी तो यूनिवर्सिटी ने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की? क्या प्रकृति किसी बड़े रैकेट का शिकार थी? क्या उसके पास कोई ऐसा राज था जिससे किसी को खतरा था? या फिर ये सिर्फ एक मानसिक उत्पीड़न का केस था जिसे समय रहते रोका जा सकता था? दोस्तों, इस केस ने पूरे देश को हिला दिया। क्या प्रकृति को न्याय मिलेगा या फिर ये केस भी भुला दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अदिक असली गुनहगार है, यूनिवर्सिटी कुछ छिपा रही है, या फिर मामला कुछ और ही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सच हम आपके सामने उजागर करते रहें। धन्यवाद।